प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में कहा है कि घमंड से पाक है? आपके ऑप्शन हैं: ए, नमाज पढ़ने वाले को, बी, सलाम में पहल करने वाले, सी, रोजा रखने वाले को, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन बी, सलाम में पहल करने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। मिशकात शरीफ जिल्द 2 सफ़ह 684, हदीस नंबर 4434। सवाल नंबर 2, किस शख्स की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं: ए, शराब पीने वालों की, बी, झूठ बोलने वालों की, सी, झूठी कसम खाने वालों की, डी, खड़े होकर पानी पीने वालों की। सही जवाब है ऑप्शन ए, शराब पीने वालों की 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। सवाल नंबर 3, हदीस के मुताबिक सबसे अमीर लोग कौन है? आपके ऑप्शन हैं: ए, सदका करने वाला, बी, हज करने वाला, सी, ज्यादा सलाम करने वाला, डी, जिसका दिल धनी हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसका दिल धनी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमीरी माल की कसरत से नहीं होती बल्कि असल अमीरी दिलों का धनी होना है। सही बुखारी किताबुर रकक 6081। सवाल नंबर 4, वह कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं: ए, शिर्क, बी, झूठ, सी, गीबत, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो नेकियों को कबूल नहीं होने देती है। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सा शख्स रोजे कयामत अंधा उठाया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं: ए, जो झूठ बोलता हो, बी, जो सूद खाता हो, सी, जो शराब पीता हो, डी, जो कुरान न पढ़ता हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, रोजे कयामत जो अंधे उठाए जाएंगे ये वो मुसलमान होंगे जो कुरान न पढ़ते हो। सवाल नंबर 6, मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने वक्तों की नमाजें फर्ज थी? आपके ऑप्शन हैं: ए, 2 वक्तों की, बी, 4 वक्तों की, सी, 3 वक्तों की, डी, एक भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वक्तों की नमाजें फर्ज थी। नंबर 1 फजर और नंबर 2 असर की नमाज। जियाउन नबी जिल्द नंबर 2 रद्दुल मुख्तार सफ़ा 58। सवाल नंबर 7, वह क्या है जिसकी वजह से मुआशरे में सबसे ज्यादा फितने और फसाद होते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, नाफरमानी, बी, शराबी, सी, बेहयाई, डी, अफवाह। सही जवाब है ऑप्शन डी, अफवाह की वजह से मुआशरे में सबसे ज्यादा फितने और फसाद होते हैं। सवाल नंबर 8, क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली और बड़ी निशानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं: ए, जिना का खुले आम होना, बी, दज्जाल का निकलना, सी, बेहयाई आम होना, डी, सूरज का मगरिब से तुलू होना। सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरज का मगरिब से तुलू होना।
सवाल नंबर 9, औरतों को बारीक दुपट्टा ओढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, बहुत बड़ा गुनाह है, बी, पहन सकती है, सी, नाजायज है, डी, हराम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बारीक दुपट्टा ओढ़ना दुरुस्त नहीं बल्कि नाजायज व हराम है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अलकमा बिन अबू अलकमा अपनी माँ से रिवायत करते हैं कि हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास बारीक दुपट्टा उड़कर आईं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनका दुपट्टा फाड़ दिया और मोटा दुपट्टा उड़ा दिया। मिशकात शरीफ किताबुल लिबास सफ़र 377। सवाल नंबर 10, रोजा इंसान को किन चीजों से बचाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, गुनाह से, बी, फजूल खर्च से, सी, भूख से, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन ए, रोजा इंसान को गुनाहों से बचाता है। सवाल नंबर 11, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, मकरूह है, बी, नाजायज है, सी, नमाज नहीं होगी, डी, हराम है। सही जवाब है ऑप्शन ए, नमाज की हालत में आंखें बंद करना मकरूह है। सवाल नंबर 12, औरतों को बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, नमाज नहीं होगी, बी, बहुत बड़ा गुनाह है, सी, फरिश्ते लानत करते हैं, डी, नमाज हो जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, नमाज नहीं होगी। लिहाजा इतना बारीक दुपट्टा जिससे बालों की स्याही, कालापन यानी बालों की रंगत चमकती हो, और इतना बारीक लिबास जिससे जिस्म की साख्त, बनावट, हैयत, रंगत, उतार चढ़ाव, नशीब व फराज और लंबाई व गोलाई जाहिर हो, ऐसा कपड़ा पहनना हराम है। ऐसे दुपट्टे और कपड़े पहनकर ओढ़कर अगर नमाज पढ़े तो नमाज भी ना होगी, क्योंकि सतरे औरत नमाज में फर्ज है और ऐसे कपड़े से सतर नहीं होती है। सवाल नंबर 13, बगैर गवाहों के निकाह करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, गुनाह है, बी, निकाह नहीं होगा, सी, निकाह हो जाएगा, डी, हराम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बगैर गवाहों के निकाह नहीं होगा। जिस निकाह का कोई गवाह न हो वह निकाह निकाह नहीं। जैसे आजकल अक्सरियत लड़का लड़की अकेले में निकाह कर लेते हैं, या यूं कहते हैं कि मैंने उसे अपने निकाह में कबूल किया, हमारा निकाह हो गया है, जबकि वहाँ कोई गवाह नहीं तो निकाह नहीं होगा। सवाल नंबर 15, कौन सी सूरह नमाज में पढ़ने से नमाज नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं: ए, सूरह इखलास, बी, सूरह कौसर, सी, सूरह काफिरून, डी, जिस सूरह को गलत पढ़ी जाए। सही जवाब है ऑप्शन डी, जिस सूरह को गलत पढ़ी जाए। अक्सर लोग कुरान मजीद की आयत या सूरह को सुनकर याद कर लेते हैं, और सुनकर याद करने की वजह से हुरूफ की अदायगी नहीं हो पाती और ना ही अच्छी तरह से तिलावत करते हैं। जैसे ज़बर को ज़ेर पढ़ना, जिस अलिफ पर मद हो उसे खींचकर पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से माना बदल जाते हैं, और जब माना बदल जाएंगे तो नमाज नहीं होगी और गुनाह भी होगा। सवाल नंबर 16, कम से कम कितने बरस की उम्र में हैज़ शुरू हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, 10 साल की उम्र में, बी, 18 साल की उम्र में, सी, 9 साल की उम्र में, डी, 7 साल की उम्र में।
सही जवाब है ऑप्शन सी, कम से कम 9 बरस की उम्र में हैज़ शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कौमे मुस्लिम और मसाजिद व दीने इस्लाम की हिफाजत फरमा और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।